अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी टाइम एकेडमी। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने लगे हैं। 1.3 एक्सरसाइज में हम कुछ नए रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन जो लिखा है पहले इसकी तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, यानी कि हमने यहाँ पर ये कंफर्म करना है कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जो आपस में ऐड हो सकता है। तो एडिशन के भी कुछ रूल्स हैं, अगर हम उन रूल्स को जहन में रखते हुए एक्सरसाइज को हल करेंगे। एडिशन के बारे में एक है एडिशन और सब्ट्रैक्शन और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रूल सेम है, लेकिन इसके अलावा अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में रूल्स चेंज हो जाते हैं। चले सबसे पहले हम एडिशन के बारे में बात करते हैं। तो एडिशन में हमेशा याद रखिएगा कि सेम ऑर्डर होना इसमें लाजमी है। सेम ऑर्डर से क्या मुराद है, अगर एक मैट्रिक्स का 2/2 अगर ऑर्डर है तो दूसरे मैट्रिक्स का भी 2/2 होना ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर एक मैट्रिक्स का 3/2 है तो दूसरे मैट्रिक्स का भी 3/2 होना ज़रूरी है। सो ऑन, इस तरीके से हम आगे चल सकते हैं कि हमें बस ये याद रखना है कि सेम ऑर्डर होना ज़रूरी है दो मैट्रिक्स का। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर सेम है। सबसे पहले हम यहाँ पे ऑर्डर लिखते हैं। ये ऑर्डर है 2/2, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाएं तो 2/1 है इसका ऑर्डर। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3/3 है ऑर्डर सॉरी, यहाँ पर 3/2 है, रो 1 2 3 और 1 और 2, तो यहाँ पर 3/2 इसका ऑर्डर है। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको पहले हल करेंगे। 2 + 1 3 और यहाँ पर 3 आ गया, तो यहाँ पर इसका ऑर्डर बनता है 2/1। अब इसके बाद यहाँ पे देखें तो इसका भी ऑर्डर 2/2 है। और ये F जो मैट्रिक्स है इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। F = 3 2 2 -4 5 और ये 3। इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो 3/2 है। ठीक हो गया। सबसे पहले तो हमने एडिशन हल करने के लिए ऑर्डर हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है। अब इसके बाद हम चलते हैं कि जिनके ऑर्डर सेम है हम उनको कह सकते हैं कि ये कन्फर्मेबल है, ठीक है। जैसा कि A और इसके बाद E, यहाँ पर हम कह सकते हैं A एंड E आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, ठीक। A और E आपस में इन दोनों का ऑर्डर सेम है, इस वजह से ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ शनाख्त करेंगे और बताएंगे कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम B की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर B एंड D, B और D का ऑर्डर सेम है और आगे स्टेटमेंट सेम रहेगी। इसी तरीके से अगर हम C की तरफ देखें, C और F, C एंड F सेम ऑर्डर के लाए करते हैं, इस वजह से ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहा ये पूछा गया है कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं। तो सिर्फ आपने यहाँ पर स्टेटमेंट के ज़रिए से ये बताना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने पार्ट्स यहाँ पर लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब आपने यहाँ पर जो मैट्रिसेस है उनका एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है। अब ये एडिटिव इन्वर्स है क्या?
एडिटिव इन्वर्स उस वैल्यू को कहते हैं, मिसाल के तौर पे ये एक वैल्यू है, मैं इस वैल्यू के साथ ऐसी चीज़ को ऐड कर दूं, यानी कि इस चीज़ के साथ ऐसी वैल्यू को ऐड कर दूं जो आंसर मुझे हमेशा ज़ीरो में दे। ठीक है, इसे हम एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये एक ए वैल्यू है, अगर मैं इसको माइनस ए कर दूं तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर ज़ीरो आ जाता है। इसी तरीके से हम बाय नंबर, रियल नंबर के ज़रिए से इसको डिफ़ाइन करते हैं। ये एक नंबर है, मैं आपसे पूछता हूँ कि 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, तो एडिटिव इन्वर्स से मुराद ये है कि मुझे आंसर हमेशा इक्वल टू ज़ीरो मिलना चाहिए। तो यहाँ कोई ऐसी वैल्यू में ऐड कर दूँ, यानी कि यहाँ पे प्लस ऐड कर दूँ जो इस वैल्यू के साथ एडिशन होने के बाद आंसर मुझे ज़ीरो में दे, तो यहाँ पर -2 ही इसका आंसर है। यानी कि इसी के साइन को चेंज कर दिया जाए तो वो नंबर एडिटिव इन्वर्स कहलाता है, जो कि इसके साथ ऐड हुआ और आंसर हमें ज़ीरो मिला है। यही हमने पॉइंट को यहाँ पर क्लियर करना है कि एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स को हमने देखना है कि इस ए का इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स क्या है। तो एडिटिव इन्वर्स से क्या मुराद, इस वैल्यू को आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि -a इक्वल टू, यहाँ ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 -4, ये माइनस माइनस +2 -1। तो यहाँ पर इसका एडिटिव यानी a का एडिटिव इन्वर्स क्या है, -a इज़ एडिटिव इन्वर्स। चलें यहाँ पर एक मिनट, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। तो यहाँ पर -a जो है वो एडिटिव इन्वर्स है किसका, ए का। इसी तरीके से अगर हम बी की बात करें, बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स में भी यही काम होगा, -1 0 माइनस माइनस प्लस, -2 1 -3 -3 2 -1। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है ये एडिटिव इन्वर्स है किसका, बी का। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं -b इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ बी। ठीक हो गया, यानी कि इस मैट्रिक्स को आपने माइनस वाली मैट्रिक्स के साथ अगर एडिशन का काम करना है तो आंसर हमें पूरा का पूरा मैट्रिक्स ज़ीरो, नल मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर ऐसी सूरत में अगर ये आ जाता है तो हम उसको एडिटिव इन्वर्स का नाम देंगे। इसी तरीके से यहाँ से अगर इसके देखा जाए तो ये -c इज़ एडिटिव इन्वर्स हो गया, और इसी तरीके से ये -d इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ d। इसी तरह हम यहाँ पर लिख सकते हैं -e इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ e। और लास्ट में हमारे पास पॉइंट है f का कि -f इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ f। तो ये थे चंद मैट्रिसेस एडिटिव इन्वर्स के बारे में। तो यहाँ से आपने ये पॉइंट को क्लियर रखना है। कोई भी वैल्यू आ जाए और आपसे ये पूछा जाए कि एडिटिव इन्वर्स क्या है, तो आपने एडिटिव इन्वर्स यानी कि एडिशन की यहाँ पे बात हो रही है, दो वैल्यू का आपने ऐड करना है। तो एडिटिव इन्वर्स की जब बात होती है तो यहाँ से आपने उस वैल्यू के साइन को चेंज कर देना माइनस से, और उसके बाद आपने प्लस करना है, और लास्ट में आपको आंसर मिलना चाहिए ज़ीरो। तो हम कहते हैं कि वो वैल्यू जिसको हमने साइंस के माइनस के साथ चेंज किया है, वो माइनस वाली जो वैल्यू है वो एडिटिव इन्वर्स है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 में हम सीखते हैं। चलें माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में ये अभी मैंने रिमूव कर दिया, लेकिन मैं दोबारा आपको सिर्फ एडिटिव इन्वर्स के बारे में ये पॉइंट क्लियर करने के लिए मैंने दोबारा से लिखा है।
कि एडिटिव इन्वर्स है क्या। यानी कि मैंने अभी आपसे इस पॉइंट को मैंने वाज़े किया है कि एडिटिव इन्वर्स से मुराद कोई ऐसी वैल्यू ए ऐड किया जाए तो मुझे हमेशा ज़ीरो नंबर मिलना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस ए आएगा। तो हम यहाँ पर इसको पहले ऐड करके देखेंगे। जैसा कि माइनस ए इक्वल टू, अगर मैं इन सब से माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, -2, -4, 2, -1, तो ये सारी वैल्यू जो माइनस के साथ मैंने मल्टीप्लाई की है, हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ए और ये ऐड करूँगा, चूँकि माइनस ए है तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर ए की वैल्यू पहले आ जाएगी 2, 4, -2, 1, और माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ पे मैं माइनस लिखूँगा। चलें यहाँ पर ऐड कर देते हैं, क्योंकि प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब ये माइनस ए है तो माइनस ए की वैल्यू, ये माइनस ए है तो माइनस ए की वैल्यू ये सारी है, तो माइनस ए की जगह पे मैं ये सारी वैल्यू पुट करूँगा, -2, -4, 2, -1। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ये हमेशा प्लस हो और इसके ब्रैकेट के अंदर हमेशा माइनस वाली वैल्यू आएगी। इसको हल करने के बाद हमारे पास ये पॉइंट वाज़े हो जाता है, माइनस प्लस माइनस। तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट भी ये पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, चूँकि हम एडिटिव इन्वर्स के बारे में पॉइंट क्लियर करने के लिए ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसलिए हम यहाँ पर इसको ऐड करेंगे। अब ये 2 है और ये -2 है। अब आपने जब भी किसी दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमेशा याद रखें जो पहला नंबर है पहली वैल्यू के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, दूसरी वैल्यू के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी इसी तरीके से, और ये इसके साथ सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। जिस तरतीब के साथ ये नंबर जिस जगह पर मौजूद है, उसी तरतीब के साथ दूसरे मैट्रिसेस का जो इस जगह पर नंबर है वो उसी के साथ ऐड या माइनस किया जाएगा। ये आपने हमेशा ज़हन में रखना है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर अगर हल किया जाए 2 और ये -2 है, तो इन दोनों को ऐड किया जाए तो 2 - 2 होता है। यहाँ से 4, ये -4 हो गया, ये -2 है और ये +2 हो गया, ये +2 है, ये 1 है और ये -1 हो गया। ठीक, तो ये इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4, यहाँ से 2 और ये 1 कैंसिल, तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आ चुका है। ठीक हो गया, तो ये एक ज़ीरो मैट्रिक्स बन चुका है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इसका एडिटिव इन्वर्स जो है वो -a है। ठीक है, तो ये पॉइंट एक क्लियर याद रखिएगा। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे क्लियर करें तो ये भी आप -b माइनस से सबसे मल्टीप्लाई कर दें, -1 0 और ये 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, -2 माइनस प्लस और ये -3 2 और -1। ठीक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे भी यही काम करेंगे हम, b प्लस -b इक्वल टू b की वैल्यू 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 1। और इसके बाद ये चूँकि प्लस है, ये मैंने प्लस लिखा, -b की वैल्यू ये हमारे पास मौजूद है, जो मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई माइनस, यहाँ पे मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया है। तो ये अक्सर स्टूडेंट्स से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये यहाँ पे तो माइनस है, इधर माइनस कहाँ गया, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉइंट को वाज़े किया है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि -b की वैल्यू इस जगह पर लिखना है। -b की वैल्यू -1 0 1 -2 1 -3 2 -1। तो अब इसके बाद अगर मैं डायरेक्ट इनको ऐड करूं, पहले नंबर को पहले नंबर के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, इसी तरह सेकंड रो में अगर हम आ जाएं
तो सेकंड रो के साथ ऐड होगा, थर्ड रो को थर्ड रो के साथ आपने ऐड करना है। तो इस तरीके से ये सारा का सारा हमारे पास मैट्रिक्स जो बनता है, ये सारा का सारा नल मैट्रिक्स हमारे फाइंड होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी वैल्यू ज़ीरो हो चुकी है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो b है इसका एडिटिव इन्वर्स माइनस p है। तो अभी आपको मैंने ये क्लियर पॉइंट कर दिया है, ताकि कोई भी अगर आपके सामने एग्जांपल आ जाए तो हम इस तरीके से हल करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो हमने ज़ीरो देखना है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने लिखा है आप बुक से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि इफ़ A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, B इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, C एंड D मैट्रिक्स हमें दिया गया है और हमने फाइंड ये करना है कि A प्लस दिस मैट्रिक्स, इन दोनों को प्लस करने के बाद, यानी कि A का मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में प्लस कर दिया जाए तो क्या आंसर निकलता है। इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में प्लस कर दिया जाए तो क्या आंसर निकलेगा। इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में प्लस करना है, ये दोनों मैट्रिक्स प्लस करना है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 2 को हमने मैट्रिक्स A के जो A का जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे -1 को B मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरीके से यहाँ पर -2C है और यहाँ पे 3D है और यहाँ 3C है। चलिए हम इसके बाद हम ये क्वेश्चन को हल करते हैं। इक्वल टू A मैट्रिक्स जो है -1 2 2 1 प्लस, और ये मैट्रिक्स एज इट इज़ ऐसा ही आएगा। अब यहाँ पे हम एक चीज़ को फॉलो करेंगे, वो एडिशन रूल है। एडिशन रूल क्या है, अभी हमने पढ़ा कि एडिशन ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने इस चीज़ को फॉलो करना है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो A का जो A मैट्रिक्स है इसका भी ऑर्डर और ये जो मैट्रिक्स दिया गया है इसका भी ऑर्डर सेम है। अब ये ऑर्डर सेम होने की वजह से हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। सेम ऑर्डर है और सेम ऑर्डर की वजह से जो पहली वैल्यू है उसको दूसरे मैट्रिक्स की पहली वैल्यू के साथ ऐड करूँगा। ये जो दूसरी वैल्यू है इसको दूसरे मैट्रिक्स के दूसरी नंबर के साथ ऐड किया जाएगा। इसी तरीके से इसको पहले नंबर के साथ और इसी तरह इसको दूसरे नंबर के साथ ऐड किया जाएगा। यानी कि जो पहले नंबर पहली मैट्रिक्स के अंदर है वो दूसरे मैट्रिक्स में जो पहला नंबर है उसके साथ ऐड करना है। ये इस तरीके से हम चलेंगे। तो यहाँ से ऐड करने से हमारे पास वैल्यू निकलती है -1 + 1 2 + 1 2 + 1 1 + 1। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद इन दोनों को ऐड किया जाए, 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ 0 आ गया। 2 + 1 3 होता है, 2 + 1 यहाँ पर 3 आ गया और 1 + 1 कितना हो गया 2। तो ये हम इन दोनों को ऐड किया जाए तो हमने ये वैल्यू फाइंड किया है और इसका आंसर ये निकलता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। एक मिनट, इस नंबर को हम ज़रा फ़िलहाल इसको रिमूव करते हैं, बी की तरफ आ जाते हैं। अब बी की तरफ आते हैं तो b + -2 3, अब इक्वल टू b की वैल्यू क्या है 1 -1 + -2 3। यहाँ पे भी अगर गौर किया जाए तो दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी कि दोनों का ऑर्डर क्या है 2/1 2/1। तो यहाँ ऑर्डर सेम होने की वजह से दोनों वैल्यू को आपस में प्लस किया जाए। 1 -2 -1, ये जो प्लस है याद रखें, ये यहाँ पे इस तरीके से मैं लिखूँगा 1 प्लस और ये ब्रैकेट के अंदर ये -2 आ जाएगा, यह -1 आ गया और ये प्लस आपस में ये प्लस आ गया।
अब इसके बाद इन दोनों को हल किया जाए तो प्लस माइनस माइनस होता है और -2 आ गया, -1 + 3 आ गया और इसके बाद हमें वैल्यू मिलती है -1 और +2। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई B प्लस दिस मैट्रिक्स की। तो यहाँ एडिशन करते हुए हमें बस यही जहन में रखना है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब इसके बाद आ जाते हैं C की तरफ। C मैट्रिक्स 1 -1 2 + -2 1 3। ये मैट्रिक्स C की जगह पे आपने पुट कर दिया, प्लस सेम आ गया और ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ आपने लिखना है। ये =2 मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद वाला स्टेप है ये, ठीक है। यानी कि इसके बाद वाला स्टेप ये है। वैसे आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं सोल्यूशन में C + -2 1 3। तो ये भी आप कह सकते हैं। क्वेश्चन लिखा उसके बाद सोल्यूशन के बाद जो पहला स्टेप है वो ये है। तो C के ऑर्डर को देखा जाए और इस मैट्रिक्स के ऑर्डर को देखा जाए, सेम है, ऑर्डर सेम है। तो हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे 1 + -2 -1 +1 2 + 3 और यहाँ प्लस माइनस -2 इन दोनों को ऐड किया जाए तो 0 आंसर आता है। इन दोनों को ऐड किया जाए तो 5 आंसर आएगा। यहाँ से इसको हल किया जाए -1 0 5 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है C प्लस दिस मैट्रिक्स। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है D + 0 1 0 2 0 1 इक्वल टू D मैट्रिक्स की जो वैल्यू है 1 2 3 -1 0 2 + 0 1 0 2 0 1 और इन दोनों मैट्रिक्स को पहले ऑर्डर चेक करना है हमेशा ऐड करने के लिए। उसके बाद जो पहला नंबर पहले नंबर के साथ ऐड 1 + 0, दूसरे को दूसरे के साथ 1 + 1, तीसरे को तीसरे के साथ 3 + 0। इसी तरह -1 को 2 के साथ, 0 को 0 के साथ और 2 को 1 के साथ ऐड किया जाए तो हमारे पास मैट्रिक्स की वैल्यू निकलती है 1 3 3 1 0 3। तो ये था हमारे पास D की वैल्यू। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 2A इक्वल टू। अब हमने इसको हल करना है। ये 2 है, 2 अपनी जगह पे रहेगा। A की जगह में हमने A का मैट्रिक्स को पुट कर देना है -1 2 2 और 1 आ गया, ठीक हो गया। ये मल्टीप्लिकेशन करना है। एक कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई करता है किसी एक मैट्रिक्स के साथ तो अंदर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं यानी जितनी भी वैल्यूज़ अंदर मौजूद हैं वो तमाम वैल्यूज़ के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई होगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। -1 × 2 है, 2 × 2 2 × 2 और 1 × 2। यहाँ पर -1 × 2 कर लें या 2 × -1 कर लें, आगे पीछे कर लें, कोई मसला नहीं है। आगे अगर हम चलते हैं तो हम वैल्यू निकलती है -2 4 4 2। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया 2A का, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6। माय डियर स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की पार्ट जो नेक्स्ट है। यहाँ पे हमें -1 को B से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ हमने क्या करना है, -1 को B से, B के मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ -2 को C के साथ मल्टीप्लाई करना है, C का मैट्रिक्स। ये 3D को हमने D के साथ मल्टीप्लाई करना है।
चलिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। -1 इक्वल टू बी मैट्रिक्स है 1 -1। जब ये -1 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस प्लस और 1 1 ज़ा 1, ये इसका आंसर है। ठीक, अब इसके बाद इधर आ जाते हैं। -2 है और सी का जो मैट्रिक्स है 1 -1 2 आ गया। ये -2 तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो -2 माइनस माइनस प्लस 2, ये माइनस प्लस हो जाएगा 2 माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4, तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से 3D, डी की वैल्यू 1 2 3 -1 0 2 आ गया। ये 3 को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। 3 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 और ये 0 और 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा यहाँ। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो सी की वैल्यू 1 -1 और ये 2 आ गया इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 माइनस 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स जो आज हमने हल किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। आज के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।